अस्सलाम वालेकुम। आज के हम अपने लेक्चर में मैट्रिक का चैप्टर नंबर 20 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आगाज़ करेंगे। थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक जो है वो है नेचर ऑफ रूट्स का। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये सबसे पहला टॉपिक है इस चैप्टर का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, हम बात से आगाज़ करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि क्लास 9 के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, और यहाँ कंडीशन होती है आगे ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 के। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के आपने डिफरेंट मेथड पढ़े होंगे, जिनमें से एक फैक्टराइज मेथड था और दूसरा जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला था। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते थे वो ये था माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इस फॉर्मूले से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे। तो आपको याद होगा कि जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे तो उसके दो आंसर आते थे, या दोनों आंसर कभी सेम होते थे। ठीक, कभी आंसर आपके जो है फॉर एग्जांपल आपके कभी आंसर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके आते थे 2 और 3 आ गए, लेट सपोज दोनों पॉजिटिव नंबर आ गए, रियल नंबर्स, या कभी जो है 3 आ गया और एक वैल्यू रूट के अंदर आ गई, या आपने देखा होगा कि कभी रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू भी इस तरह करके आ जाती थी, या दोनों आंसर जो है वो सेम भी होते थे कि एक का आंसर 4 है दूसरा का आंसर भी 4 है। तो डिफरेंट तरह के हमारे पास आंसर्स आते थे। तो ये जो आंसर्स हैं, इन आंसर्स को हम कहते हैं रूट्स ऑफ इक्वेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आपके पास आते हैं वो कहलाते हैं उसके रूट्स। अब इसकी नेचर क्या होती है रूट्स की, उसके बारे में हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो नेचर है वो पूरी की पूरी डिपेंड करती है इस फॉर्मूले की वैल्यू के ऊपर। ये जो आपके पास फॉर्मूला आएगा, रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो रूट्स आपके पास डिफरेंट तरीके के आते हैं, इसकी नेचर जो डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है बी स्क्वायर माइनस 4ac पे, और इसे वैल्यू को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं इसको हम। तो पूरी की पूरी नेचर सिर्फ इस वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बी स्क्वायर माइनस 4ac पर। तो इसको हम देखते हैं, डिस्क्रिमिनेंट को हम जो यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं डिस्क्रिमिनेंट बराबर है बी स्क्वायर माइनस 4ac के। इसके जो सिंबल है वो है डेल्टा के सिंबल से यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं। किसी बुक के अंदर इसको आप कैपिटल डी से भी देखेंगे, कैपिटल डी से भी क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ डिस्क्रिमिनेंट को 20 डेल्टा से रिप्रेजेंट किया है। अब इसकी जो टाइप्स हैं नेचर ऑफ रूट्स की वो क्या क्या है, नेचर ऑफ रूट्स किस किस तरह की होती हैं।
इसके अंदर पहली कंडीशन जो है वो है अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर इसकी वैल्यू आपके पास आए ग्रेटर देन 0, तो उसे हम कहते हैं कि देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। और अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपके पास यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 हुई, देन जो रूट्स होंगे आपके वो कॉम्प्लेक्स होंगे और अनइक्वल भी होंगे। कॉम्प्लेक्स में इमेजिनरी रूट्स होंगे। तीसरी कंडीशन इसकी है कि अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट जो है -4ac की वैल्यू अगर 0 आ जाए, तो जो रूट्स होंगे आपके पास, रूट्स आर रियल भी होंगे एंड इक्वल भी होंगे। ये दोनों रूट्स की वैल्यू सेम होगी इस तरह की, जैसे 4 4 आ गया, 2 2 आ गया, 3 3 आ गया, तो रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे और इक्वल होंगे। फोर्थ कंडीशन है इसकी, इफ बी स्क्वायर डिस्क्रिमिनेंट जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज परफेक्ट स्क्वायर। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर होगा यानी स्क्वायर रूट की वैल्यू इन बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 4 आ गई, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 9 आ गई, 16 आ गई, 25 आ गई, ये तमाम वैल्यूज परफेक्ट स्क्वायर वैल्यूज होती हैं। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर है, देन जो रूट्स होंगे वो रैशनल होंगे एंड अनइक्वल होंगे। अदरवाइज अगर परफेक्ट स्क्वायर ना आए तो जो रूट्स होंगे वो आपके पास इररेशनल होंगे। अगर आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट के अंदर कोई ऐसी वैल्यू आती है जो परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे 25 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, ये तमाम नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं जिससे रूट क्या होता है ख़त्म हो जाता है। तो उस तरह के अगर आपके पास वैल्यू आ रही है डिस्क्रिमिनेंट की, तो उसके जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, रैशनल होते हैं और अनइक्वल होंगे। अगर कोई ऐसी वैल्यू आ गई जैसे स्क्वायर रूट 3 आ गया, स्क्वायर रूट 5 हो गया, इस तरह के जिसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना निकल सके, तो आपके पास जो रूट्स आएंगे वो इररेशनल आपके पास रूट्स आएंगे। अब इसके जरा हम सवाल सोल्व करते हैं और एक एक करके देखते हैं कि रियल और अनइक्वल कब होंगे, कॉम्प्लेक्स अनइक्वल कब होंगे, रियल इक्वल कब होंगे और रैशनल और इररेशनल कब होते हैं। इसका सवाल नंबर 1, अब हम एक एग्जाम्पल से ज़रा समझते हैं कि हम किस तरह नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं। इस सवाल में लिखा हुआ है कि यूज डिस्क्रिमिनेंट फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। तो रूट्स का मतलब जो इसके आंसर्स होते हैं उसकी नेचर हमें बतानी है विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। नंबर 1,
जो आपके पास इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, सबसे पहले हम इसकी वैल्यू लिखेंगे ए, बी और सी की। ए की वैल्यू क्या होती है, एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर लिखा होता है उसे हम ए कहते हैं, और एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 हैगा। बी हम कहते हैं जो एक्स के साथ कोई नंबर लिखा हुआ है, ये +5 है। और सी जो कांस्टेंट नंबर होता है वो यहाँ -14 है। तो ए 1 है, बी 5 है, सी -14 है। डिस्क्रिमिनेंट हमें पता है वो बराबर है बी स्क्वायर माइनस 4ac के। अब इसमें पुट करते हैं, b की वैल्यू 5 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -14। इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस प्लस, अच्छा 14 है ये, इसको 14 कर लेते हैं हम। 4 1 4, 4 को 14 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 56। देन अब हम इसे प्लस करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आएगा 81। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 81 आ गई। अब जो कंडीशन हमने पढ़ी थी वो क्या थी, ये देखें कि अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 से बड़ी आए, यानी कोई पॉजिटिव नंबर आपके पास आए, तो रूट्स क्या होंगे, रियल और अनइक्वल होते हैं। तो यह देखें ये ग्रेटर देन आपके पास 0 है, तो रूट जो है इसके रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। और साथ साथ आप एक चीज़ और नोट करें कि ये जो नंबर है वो क्या है, 81 है। ठीक है, अब 81 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। किसका, ये परफेक्ट स्क्वायर किसका, 9 का। 9 का स्क्वायर करें तो क्या होता है 81। 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसलिए ये कंडीशन भी हमारी फुलफिल हो रही है कि बी स्क्वायर -4ac परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो तो रूट्स क्या होते हैं, वो रेशनल होते हैं। अगर 81 की जगह कुछ और होता, लेट सपोज 80 होता, तो 80 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो फिर रूट्स रियल के साथ साथ क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं और अनइक्वल होते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे हैंस रूट्स आर रियल। रियल क्यों है, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, और साथ साथ ये रेशनल भी हैं। रेशनल क्यों है, क्योंकि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, एंड अनइक्वल, और ये अनइक्वल रूट्स इसके आएंगे। यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो रूट्स रियल होंगे, रेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे, यानी डिफरेंट रूट्स आपके पास आएंगे। इसी तरह अब हम सॉल्व करते हैं इसका पार्ट 2 है 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ a बराबर किसके है, 5 के, b बराबर है 3 के, और c बराबर है 1 के। यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे, वो बराबर है बी स्क्वायर -4ac के। देन अब इसमें पुट करते हैं, b की जगह वैल्यू है 3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 5। सिंप्लीफाई करेंगे इसे हम, तो जो डिस्क्रिमिनेंट है 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 माइनस 5 4 20। तो जो इसकी वैल्यू आ रही है वो क्या आएगी, माइनस का 11। यानी इसके जो रूट्स हो गए वो लेस देन हो गए किससे, 0 से। और लेस देन 0 पे कंडीशन क्या होती है, सेकंड कंडीशन,
अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 हो, यानी नेगेटिव आंसर आ जाए, तो रूट्स क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स और अनइक्वल। तो इसके रूट्स हो गए, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड अनइक्वल। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं हम, वो है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहां देखें, ए की वैल्यू ए बराबर है 1 के, बी बराबर है -9 के और सी बराबर है 5 के। डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल है। इसमें पुट करेंगे हम, बी की जगह पे आएगा -9 का स्क्वायर, -4 आ गया, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 5 है। 9 का स्क्वायर, पावर जब भी इवन हो तो माइनस साइन खत्म हो जाता है, आंसर उसका प्लस का आता है। 9 का स्क्वायर होता है 81 माइनस 5 4 ज़ा 20। तो जो इसका आंसर है वो आएगा 61 डिस्क्रिमिनेंट का। ये भी क्या है? ग्रेटर देन 0 है। अब ग्रेटर देन 0 आपके पास इसका आंसर आया है, लेकिन ये जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं आएगा, पॉइंट्स के अंदर इसका आंसर आएगा। अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो पॉइंट्स में इसका कुछ आंसर आएगा। परफेक्ट स्क्वायर जैसे ये इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 9 आएगा, यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट जो है पॉइंट्स के अंदर आएगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो इसीलिए इसके जो रूट्स होंगे, हेंस द रूट्स आर रियल। रियल क्यों है? क्योंकि इसका आंसर पॉजिटिव है तो रूट्स रियल हो गए। इरेशनल होंगे, इरेशनल क्यों होंगे? क्योंकि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। एंड अनइक्वल, और अनइक्वल भी होंगे। लास्ट एग्जाम्पल 4, वो हम सोल्व करते हैं। 4 है आपके पास 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 6x माइनस 1। अब इस इक्वेशन को देखें तो ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? जैसे ये देखें, एक्स स्क्वायर की वैल्यू, फिर एक्स की वैल्यू, फिर कांस्टेंट नंबर इज इक्वल टू के बाद 0 होना चाहिए। लेकिन एक्स स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे है, बाकी दो नंबर राइट हैंड साइड पे हैं। तो पहले इस सवाल को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। ये 9x स्क्वायर आ गया, उसके बाद प्लस 6x को हम वहाँ लेके आएंगे तो वो जाके क्या होगा? -6x, -1 है, वहाँ जाके क्या होगा? प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब हम लिखेंगे यहाँ a बराबर है 9 के, b बराबर है -6 के और c बराबर है 1 के। सिंप्लीफाई करते हैं इसको हम। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें पुट करेंगे हम वैल्यूज को, -6 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 9 और c की जगह पे 1। तो 6 का स्क्वायर होगा 36, 9 4 ज़ा 36, 36 माइनस 36 0। अब 0 पे कंडीशन क्या होती है? यहाँ देखें, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो देन तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो रूट्स जो होंगे वो, हेंस रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। आज तक की वीडियो के अंदर इतना ही। अब हम इसके एक्सरसाइज के सवाल सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप जो है, अगर लेक्चर पसंद आया तो हमारी हौसला अफजाई के लिए लाइक का बटन और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो के अंदर आपको नोटिफिकेशन हमें मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।